सभी मित्रों को जय श्री राम एवं सुप्रभात। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर जीवन में इंसान सफल होना चाहता है और सुखी रहना चाहता है तो हमारे पुराणों के अनुसार, हमारे ग्रंथों के अनुसार कुछ चीज़ें बताई गई हैं। उनका अगर आप विचार करें तो आप सफल योद्धा हो सकते हैं, सफल कर्मी हो सकते हैं, सफल बिजनेसमैन हो सकते हैं, सफल हर चीज़ में सफलता पाई जा सकती है। सर्वप्रथम मैं बताऊंगा, आपने भगवान गणेश जी का नाम सुना होगा। भगवान शिव के दो पुत्रों में से दो मुख्य पुत्र जिसको सभी लोग जानते हैं, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी की सवारी थी मयूर और गणेश जी की सवारी थी चूहा, सभी जानते हैं। एक बार क्या हुआ कि दोनों बेटों के सामने एक प्रतियोगिता रख दी गई कि जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आएगा वो प्रथम पूज्य होगा और सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। अब भाई गणेश जी सोचने लगे कि भाई मेरा वाहन तो चूहा है और हमेशा हमारे साथ एक किस्म से अत्याचारी हुआ है। मेरा सर काट दिया गया, हाथी का सर लगा दिया गया, वाहन दिया गया वो चूहा, और ये प्रतियोगिता कराई जा रही है। जो मयूर वाहन है, गरुड़ वाहन है, वो कार्तिकेय जी के पास है और कहते हैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के। तो उन्होंने क्या किया, विचार किया, सोचा। मैं ये कहता हूँ कि सारे इंसान को सर्वप्रथम कुछ भी करने से पहले विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसे कम समय में बड़ा से बड़ा काम कर सके। तो विचार किससे लेना चाहिए? भगवान गणेश जी से। जैसे उन्होंने विचार किया कि माँ बाप से बड़ा इस ब्रह्मांड में कौन हो सकता है, तो क्यों ना मैं माँ बाप का पूजा करके चक्कर लगा लूँ और हमारा ब्रह्मांड का चक्कर पूरा हो जाए। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिकेय जी तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चले गए, लेकिन गणेश जी अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया और भगवान शिव पार्वती का चक्कर लगाकर नतमस्तक हो गए और सर्वप्रथम स्थान उनको दिया गया। दोस्तों, कोई भी यज्ञ, हवन, पूजा इत्यादि हिंदू धर्मों में होता है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। उसी समय उनको ये अधिकार मिल गया था। दूसरा, तो पहली बात तो ये सोच लीजिए कि सोच विचार के काम करना चाहिए। बहुत सोच विचार के कोई भी काम शुरू करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। जग में होए हंसाए चित्त को चैन ना आवे, और कह गिरधर कबीराए। मतलब अगर आप सोचे विचारे बगैर कोई काम कर डालते हैं तो जग हंसाई भी हो सकती है। तो सोचें विचारें गणेश जी की तरह। दूसरा, आपने अर्जुन का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े योद्धा थे। कौरव पांडवों में जब युद्ध हुआ तो पांडवों के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन थे। लेकिन जब युद्ध क्षेत्र में गए तो युद्ध क्षेत्र में जाते साथ उन्होंने देखा कि दोनों तरफ से सेनाएं सज्ज खड़ी हैं युद्ध के लिए। तो भाई हर आदमी होता तो देख के भयभीत हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने वो मैदान में पहुंचे तो
भगवान श्री कृष्ण जो उनके सारथी थे उनको कहा कि मेरा रथ बीचों बीच युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच में नहीं है, शंखनाद नहीं हुआ है, युद्ध छिड़ा नहीं है, तो उससे पहले मैं वास्तु स्थिति जानना चाहता हूँ। ले गए, उन्होंने देखा कि सामने हमारे पितामह खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, और हमारे चाचा ताऊ के लड़के सारे लोग हमारे से युद्ध करने के लिए खड़े हैं। तो उनको ये हुआ, क्या हमें इनसे युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब इस तरह से विचार करने लगे तो उन्होंने उचित क्या समझा कि पूछ लेना चाहिए कि क्या करूं। फिर भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा और वही गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अनन्य प्रकार से उनको समझाया, तर्क दिया, और फिर जाकर के सोच समझ के, मतलब पूछ के, जो नहीं जानते उसके बारे में पूछा, और उन्होंने जो ज्ञान दिया, जो बताया, फिर वो युद्ध के लिए तैयार हुए। तो दोस्तों, पहली बात तो विचार करें, और दूसरी बात जो ना जान सकें, जहाँ कंफ्यूज हो जाए वहाँ किसी से पूछ लें। पूछें भी किसी योग्य व्यक्ति से, ये नहीं किसी से पूछ लिया जिसको कुछ आता जाता नहीं और वो आपको गलत रास्ता बता दिया। किसी योग्य पुरुष से पूछें। योग्य कौन होता है ये आप खुद जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको उचित सलाह दिया और युद्ध किए और विजयी भी हुए। तीसरा, दो बात हो गई, एक तो विचार करें, सोचें, बगैर सोचे समझे काम करें। दूसरा, पूछें। भाई हम बिजनेसमैनों के में क्या होता है, बिजनेसमैन अगर अकाउंट से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे तर्क वितर्क होते हैं जो नहीं जानते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट रखते हैं, सीए, और वो जैसा बताते हैं वैसा करते हैं, तो सारे टैक्स, सारी चीज़ें समय से जाती हैं और हमको कोई तकलीफ नहीं होती। तो क्या हुआ, ये वही हुआ जैसे श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था। तो अब तीसरी बात आती है, विचार करें, पूछें, और तीसरा करें। करें किसकी तरह, महाबली हनुमान जी की तरह करें। हनुमान जी क्या किए, जब उनको कहा गया संजीवनी बूटी लेके आओ, तो संजीवनी बूटी लाना कोई आसान काम नहीं था। 4 पहर होने से पहले ही पहुंच जाना था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि करके आएंगे, और चल पड़े। रास्ते में दुनिया भर की बाधाएं भी आईं, उन सब को पार करते हुए वो कार्य संपूर्ण किए। कर्मठ भगवान हनुमान जी से, महाबली हनुमान, राम भक्त हनुमान से बड़ा इस संसार में कर्मठ ही कोई नहीं हुआ। बलिष्ठ भी थे, सारी कलाओं से परिपूर्ण थे और कर्मठ थे। जो आज्ञा मिल जाता था उसमें नानुकुर नहीं करते थे। तो दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना है तो 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। भगवान गणेश जी से विचार करने की शक्ति लीजिए, उदाहरण लीजिए, और अर्जुन से पूछने की आदत डालिए। तीसरा, भगवान राम भक्त हनुमान जी से कर्म करने की प्रेरणा लीजिए, तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। ये 3 शक्तियाँ ऐसी हैं जिन्होंने हमें जीवन में सब कुछ दिया है। सो दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा ना कह के, मैं चाहता हूँ इन तीनों देवताओं से बहुत कुछ सीखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ये 3 चीज़ें आज से अपना लेंगे, समझिए आपका जीवन सफल हो गया। जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो। जय जय सीताराम।